अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंसर स्विच की ये वाली 3 सेटिंग किस तरह की जाती हैं, ये वाले 3 ऑप्शन का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और इसके अलावा ये पीछे जो 3 पॉइंट बने हुए हैं इन पर कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। सेंसर स्विच का जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो इंट्रेस में या सीढ़ियों की लाइटों में या आउटडोर की लाइटों के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है ताकि जब कोई भी शख्स गुजरे तो ये आपकी लाइटों को ऑटोमेटिक ऑन कर दे। जो ही वो शख्स गुजर के चला जाए तो ये आपकी लाइटों को ऑटोमेटिक ऑफ कर दे, जो भी आपने टाइम इसके ऊपर सेलेक्ट किया होगा। सबसे पहले हमारे पास सेटिंग है, ये है टाइम की सेटिंग। इसके ऊपर आप 1 मिनट से लेके 12 मिनट तक का टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जो भी शख्स इसके सामने से गुजरेगा उसके गुजरने के कितनी देर बाद तक आप अपनी लाइटों को ऑन रखना चाहते हैं। 1 मिनट ऑन रखना चाहते हैं, 5 मिनट या 12 मिनट, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप इसको छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह घुमाकर जो टाइम सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरी सेटिंग है वो है सेंसर की। सेंसर की सेटिंग का मतलब ये है, यानी कि जहां पर आपने ये स्विच फिक्स किया है उसकी कितनी दूर तक से आदमी गुजरेगा तो ये उसको सेंस करेगा। इसके ऊपर 1 मीटर से लेके 5 मीटर तक का ऑप्शन मौजूद है, यानी अगर आप चाहते हैं जहां पर आपने ये स्विच फिक्स किया है उससे 5 मीटर दूर भी कोई शख्स गुजरे तो आपकी लाइटें ऑन हो जाए, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 मीटर पर, 1 मीटर पर, 3 मीटर पर, 4 मीटर पर, जो आप चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी सेटिंग है वो है लक्स की सेटिंग। ये बहुत ज़रूरी होती है, यही वो वजह होती है जिसकी वजह से जो आप सेंसर स्विच फिक्स करते हैं वो दिन की रोशनी में काम ही नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेंसर स्विच है अगर दिन में भी कोई शख्स इसके आगे से गुजरे तो ये काम करे और रात में भी काम करे, तो इसके लिए ये जो छोटा सूरज का निशान बना हुआ है, सूरज यानी दिन का निशान बना हुआ है, इसकी पिन को आप फुल सूरज की तरफ कर दें। इस सूरत में आपका ये जो लक्स है वो दिन में भी काम करेगा और रात में भी अगर कोई शख्स इसके आगे से गुजरेगा तो ये काम करेगा। अगर आप इसको जीरो पे सेलेक्ट कर देंगे तो ये सिर्फ रात के अंधेरे में जो शख्स इसके आगे से गुजरेगा तो ये लाइटों को ऑन करेगा, दिन में ऑन नहीं करेगा। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप इसको फुल कर दें जहां पर ये सूरज का, सन का ऑप्शन है उसकी तरफ। नीचे 3 ऑप्शन है, ऑटो का, ऑफ का और ऑन का। इनका ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप इसको ऑटो पे सेलेक्ट कर देंगे फिर तो ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करेगा सेंसर के ज़रिए। और अगर आप किसी वजह से ऑफ़ करना चाहते हैं उन्हीं लाइटों को तो ऑफ़ कर दें, और अगर आप उन्हीं लाइटों को दिन में आपको उधर को काम चल रहा है या आपको ज़रूरी वो लाइटें चाहिए तो आप इधर यहाँ से इसको इस तरह डायरेक्ट करके ऑन कर लेंगे उन्हीं लाइटों को, फिर वो इस स्विच के ज़रिए ऑन होगी, इस स्विच के ज़रिए ही ऑफ होंगी, फिर ऑटोमेटिक नहीं होंगी। और जब वो आपका काम खत्म हो जाए तो आप फिर इसको ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट कर दें। ये तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। तो आप सेंसर को दीवार पे फिक्स करें या सीलिंग में फिक्स करें, ये जो छोटा इसका ये जो सेंसर है ये वाला सीधा रुख होना चाहिए, उल्टा रुख नहीं होना चाहिए। जहां पर एंट्री है, जहां से कोई शख्स गुजरेगा उसी तरफ इसका रुख होना चाहिए। यानी अगर ये ऐसे लगा हुआ है तो कोई भी शख्स इसके आगे से इस तरह गुजरेगा, ये नहीं कि आदमी इधर से गुजरे और आप इसका रुख इस तरफ किया हो, फिर ये काम नहीं करेगा। इसके बाद इसकी बैक साइड पे 3 कनेक्शन के लिए ऑप्शन मौजूद है। अभी हम एक लैंप को इसके साथ कनेक्ट करके आपको इसकी टेस्टिंग भी करवाते हैं। सेंसर स्विच किसी भी कंपनी का हो, कनेक्शन सेम ही होते हैं। हर सेंसर स्विच को 3 वायरें चाहिए होती हैं कनेक्शन करने के लिए। तो ब्लैक वायर को हम न्यूट्रल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इसको हम अपने सेंसर स्विच के सबसे पहले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे जहां पर N का ऑप्शन मौजूद है, यानी न्यूट्रल का, और इसी वायर के दूसरे एंड को हम अपने ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह। तो जहां पर L लिखा हुआ है यानी लाइन, वहां पर हम रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे इस तरह। इसी रेड वायर के दूसरे एंड को हम अपने ब्रेकर में मौजूद मेन फेस के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह। तो न्यूट्रल और फेस मिलने की वजह से ये जो हमारा सेंसर स्विच है जो ही हम ब्रेकर ऑन करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। अभी हम आउटपुट का कनेक्शन करेंगे। तो आपके पास 1 लाइट हो या 20 लाइटें हो, 1200 वाट तक का लोड आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी आपके पास लाइटें हैं उनकी सब की जो लास्ट में 2 वायरें बन जाएंगी, एक न्यूट्रल और फेस। अभी हम टेस्टिंग के लिए एक लैंप को कनेक्ट कर रहे हैं, आप जितनी चाहें इसके साथ लाइटें कनेक्ट कर लें। ये समझिए कि हमारे पास लाइटों की एक न्यूट्रल है और एक फेस है। ये जो हम फेस देंगे लाइटों को उसको हम अपने ये जो हमारा सेंसर स्विच है इसके सेंटर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे जहां पर लैंप का निशान बना हुआ है, यहाँ पर सेंटर पर। अपने इसी लैंप की ये जो हमारी दूसरी वायर है इसको हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के पॉइंट के साथ। N के निशान पर हमने न्यूट्रल और लैंप के निशान के ऊपर हमने लैंप की वायर, और L के निशान के ऊपर ये जो हमारा L का निशान था वहां पर हमने रेड वायर को मेन फेस को कनेक्ट कर दिया है। और टेस्टिंग के लिए अभी हम इसका टाइम जो है कम से कम सेलेक्ट कर देते हैं, तकरीबन आधा मिनट।
ताकि टेस्टिंग करने में आसानी रहे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अभी हम टेस्टिंग के लिए ब्रेकर में मौजूद 220 वोल्ट की पावर को ऑन करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं हमारी पावर ऑन हो चुकी है। जो ही ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा तो उस वक्त इसकी लाइट ऑन होगी। जैसे मैं हाथ ला रहा हूँ उसी वक्त इसकी लाइट ऑन हो जाती है। अभी मैं फिर इसी जगह पर रुक जाऊँगा, इसकी लाइट ऑफ हो जाएगी। ये फिर ऑन हो गई है। फिर आप रुक जाएं। अगर इसके सामने कोई फ़ैन चल रहा है या कोई पर्दे उड़ रहे हैं तो ये फिर भी लाइट को सेंस करके ऑन कर देगा। इसलिए इसके सामने कोई दरख्त नहीं होना चाहिए कि दरख्त हिलते रहें हवा की वजह से और पर्दे भी हिलते रहें। ऐसी चीज़ों के सामने इसको फिक्स नहीं करते। जैसे ही कोई भी हल्की सी चीज़ हिलेगी, जैसे मेरा हाथ हिलता है, उसी वक्त ये ऑन हो जाएगा। और जो ही वो शख्स गुजर कर चला जाएगा ये आपकी लाइटों को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। दोस्तों, इस सेंसर स्विच के इस्तेमाल का यही फ़ायदा होता है, जो भी लाइटें आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे उनका जो बिल है ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि ये लाइटों को आदमी के चले जाने के बाद ऑफ़ करवा देता है।